और टमाटर का रंग नहीं देखा, आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष महोदय, दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी हो, उसे जेल भेज दें आप। लोकतंत्र में यह अधिकार है कि हम लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक को रास्ता निकाला उसने कि हम टमाटर की दुकान खोल करके लोगों को जागरूक करें। कैसा लोकतंत्र है जिसने टमाटर पे जगाया, आपने उसे दुकानदार के न केवल बेटे को, उसके पिता को जेल भेज दिया। क्या यही लोकतंत्र है आपका? क्या आपने जेल भेज दिया उन दोनों को? और टमाटर के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी इसलिए कि केवल ये बात कह दी हम लोगों ने, समाजवादियों ने केवल ये बात कह दी कि हो सकता है टमाटर को Z+ की सुरक्षा देनी पड़े, सिक्योरिटी देनी पड़े, क्योंकि खबरें आ रही थी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, कई जगह से, कि टमाटर आया और चोरी हो गया, ट्रक से लदा हुआ टमाटर ले गए। सरकार तब जागी जब बनारस में दुकान लगाई और ये जागरूक किया, तब सरकार जागी। सरकार ये बताए कि टमाटर की कीमत क्या थी, क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको टमाटर की दुकानें लगी, सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से, या कुत्तों से, और कभी सांड से। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। हालांकि सरकार का प्रिय जानवर सांड है। क्या ये मैं मान लूं बात? हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे 1 मिनट में। तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है, और जो लोग सड़क से चल रहे उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी, जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता, उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी, वो हमारे लिए नहीं बनी थी। कभी फिशर्स फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम का था, वो उस जगह को इस्तेमाल किया
और वर्ल्ड मैप पर कैसे आ जाए उत्तर प्रदेश? इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहां रह सकता है, क्या आपका शेर वहां नहीं रहा था जो गोरखपुर गया? किसने खिलाया खाना वहां पर? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दे, उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। दुर्दशा कर दी उसकी आपने। अभी वहां पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है। बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। जब गर्भवती शावक पैदा हुए तो एक पैदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकार ऐसी है, 5 में से 4 की जान चली गई। अगर 5 के 5 जिंदा होते तो मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय, यही सरकार फाइल मंगाती, उन शावकों के नाम खुद देती, क्योंकि पहले भी इन्होंने नाम दिए हैं फाइल पर। IBRI की रिपोर्ट नहीं मानते। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई चीज अगर पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई जो वर्ल्ड मैप पे ला सकती है स्टेट को, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं। किस अधिकारी को पोस्ट कर रहे हैं? एक अधिकारी को 2-2 चार्ज दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे आपको टर्मिनेट कर देंगे यहां से। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो, जिनसे लोगों की जान न जाए। कौन सा जिला बचा है जिसमें सांड से जान न गई हो? संभल, सांड के हमले से गई किसान की जान। गोरखपुर, सांड के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु। नेता सदन, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। क्या आपने मदद की इसकी? शिक्षक टकराए, सांड ने टक्कर मारी, मर गया, जान चली गई। चंदौसी हाईवे पर सांड की टक्कर, बाइक सवार घायल। मुरादाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, सीतापुर, जानसेट, जायस, सैपो, बाराबंकी, मोहम्मदी, सीतापुर, शामली, मैनपुरी, हसनपुर। किस जगह का मैं बताऊं आपको? उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लंबी सूची है, और यहाँ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में सांड से कोई गाड़ी न टकराई हो और सांड से किसी की जान न गई हो। सोचिए, गाजीपुर, ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे आप? कोई जिला नहीं बचा जहां पर जान। क्या मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से मांग कर सकता हूं कि पिछली बार भी मैंने सूची दी थी, कोई मदद नहीं की इन परिवारों की, कोई परिवारों की मदद नहीं मिली। और सब गरीब हैं, सब किसान हैं, कोई अमीर नहीं है इसमें से। और हमारे बगल में बैठे हुए सदस्य, इनकी तो बहुत लंबी सूची है। ये पता नहीं कहां से सबसे ज्यादा आपके जिले में आ रहे हैं और आपकी विधानसभा में आ रहे हैं। वो उपाय कर लेते ना, ये सबसे ज्यादा जीते हैं। मनोज, 6 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अरे जो आप उपाय यहाँ बताना चाहते हैं वही बता देते ना, ना हो रहा है। अभी माननीय नेताजी के बाद हम बताएंगे। अच्छा, आप बताइए। ठीक, सोचिए, एक लंबी सूची है इनकी अध्यक्ष महोदय। पिछली बार भी मैंने टेबल किया। अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इन परिवारों की मदद करें और कोई ऐसा इंतजाम करें जिससे सड़कों पर जानवर, सांड न घूमे, आपकी ट्रैफिक, आपकी और जानें बच सकें, और खासकर किसानों की जान बच सके। वैसे तो ये सरकार बहुत तैयारी करती है और सालों साल इंतजार करती है कि इस आयोजन को कैसे करने का मौका मिले। किसी को शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सरकार की अगर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो सरकार को करना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, या सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं, और कोई गलत नहीं है। अगर मैं कोई त्योहार मनाता हूं, लेकिन मैं समाजवादी हूं तो मैं अपने घर में मनाता हूं, उसका कोई प्रचार नहीं करता मैं,
लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय मैं आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं नेता सदन कि जिन लोगों की जान गई है आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं तो वो हूं और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन पर आरोप लगता था कि भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। मुझे याद है मैंने अखबारों में पढ़ा, लोगों से सुना कि कुछ लोग ये कहते थे कि अगर किसी की दाढ़ी बड़ी है उस हिसाब से मदद मिलती है, छोटी दाढ़ी है तो कम मदद, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें की जाती थी केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में और झूठे झूठे आरोप लगते थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गई है मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए? मैं मांग करता हूं सदन में, और पिछली बार भी मैंने मांग की थी जब कस्टोडियल डेथ बलवंत सिंह की हुई थी, मैंने कहा था वो बोट हमें नहीं देता, वो बोट आपको ही देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आप पीछे हट गए। आपका बुलडोजर अधिकारी लेकर के गए, एक मां बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वो हमारे वोटर नहीं थे। हमने मांग की थी कि मदद करो, उनकी सरकारी नौकरी दो। फिर आज मैं मांग करता हूं कि ये जो कावड़ियों की जान गई है और साथ ही साथ ताजिया लेकर के जो निकले थे उन लोगों की जान गई है, वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। सरकार उन परिवारों की 1-1 करोड़ रुपए से मदद करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अपने आयोजन में अगर गया है तो उसकी मदद करे, 1-1 करोड़ रुपए दे और उन परिवार की सरकारी नौकरी दे। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है। फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को भेजना, ये सब फर्जी है। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो चाहे वो कावड़िया हों और चाहे वो ताजिया उठाने वाले हमारे किसी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और मैं अध्यक्ष महोदय आपको याद दिलाना चाहता हूं, नेता सदन को, मुझे याद है बांदा की एक खबर अखबार में निकली थी कि एक किसान सूखा में उसने आत्महत्या कर ली, उसकी जान चली गई। और उस समय आप लोग, अध्यक्ष जी मुझे याद है आप भी सदस्य थे और आपने भी सवाल उठाया था और लोगों ने भी सवाल उठाया था कि सरकार उनकी मदद करे। तो जो अमूमन किसान दुर्घटना बीमा जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी योजना, उसके तहत मदद, मंडी से मदद और मुख्यमंत्री कोष से मदद, तो उन परिवारों को 10 लाख से ज्यादा और कुछ लोगों को 12, कुछ लोगों को 15 लाख रुपए देने का काम उस सरकार में हुआ था उस समय। बाद में मुझे पता लगा, अधिकारियों ने कहा कि जो एक खबर थी इसमें 10-12 जो मरने की, एक खबर गलत है। ये किसान नहीं था, ये मैकेनिक था बांदा का। तो मैंने कहा कि अगर सरकार से उसकी मदद हो गई है और हमारे पत्रकार साथी ने अगर किसान लिख दिया है तो उससे पैसा वापस नहीं होगा। समाजवादी सरकार ने मदद कर दी तो मदद कर दी। आए सामने, क्यों नहीं मदद कर रहे आप? तो जहां किसान के लिए आप एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट है कहां आपका और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है और आप हमें सपना दिखा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। गन्ने का भुगतान अभी भी बकाया है, अभी भी बड़े पैमाने पर बकाया है। सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार बताएगी कि कितना भुगतान अभी होना है। इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, गरीब को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
ये केवल इनका एक नारा है कि हम आय दोगुनी करेंगे। जब आप किसानों की जमीन छीन लेंगे, तो किसान आखिरकार जीवन यापन किस पे करेगा? और अगर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, मुझे याद है हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, लगभग 55 गांव के किसान पिछले कई महीनों से वहां पर आंदोलन करने, धरने पे बैठे रहे। कई बार समझौता हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत होने के बाद, आश्वासन के बाद सरकार पीछे हट रही है और जानबूझ करके उन पे गंभीर धाराएं लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। अगर किसान अपनी जमीन दे रहा है और आप उस पर मुनाफा कमाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जमीन जो ली जा रही है वो कोई पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं ली जा रही है। एंड ऑफ डे आप उस पर बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, तो आप किसानों की जेब क्यों नहीं भर रहे हैं? किसानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और कई मौके ऐसे आए थे समाजवादी सरकार में जब हम लोगों ने सर्कुलर रेट बढ़ा करके किसानों की जमीन एक्वायर की थी। क्या आपको फर्क पड़ता है अगर सर्कुलर रेट बढ़ जाए तो? क्या आपके खजाने से जा रहा है? खजाना फिर भर जाएगा। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान, निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। और कमाल तो ये है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से पौराणिक उससे यात्रा होती थी, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सर्कुलर रेट क्या? वही जो किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सर्कुलर रेट। मुझे उम्मीद है कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उनका सर्कुलर रेट जरूर बढ़ाएंगे। वो गरीब हैं, वो निषाद समाज के हैं, ये आदर्श समाज के हैं, और भी पिछड़े समाज के हैं। कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं और हिस्टोरिकल और आपके हमारे जो पौराणिक हैं, जिनकी कोई विशेषता है कोई ना कोई, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता हो, हालांकि मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं कि अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर सकें, निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें, तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं। बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतना करोड़, ये साल इतने करोड़। और शायद नेता सदन अभी तक तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहां लगाने गए। ऐसा तो नहीं चोरी छिपे टमाटर के पौधे लगा दिए गए हो कहीं। 133 करोड़ पेड़ कहां लग रहे हैं? ये सब कागज पे लग रहे हैं, कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, केवल कागज पे लगाए जा रहे हैं। और अगर पेड़ लगे भी होते तो शायद जंगल दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, कितना समय देंगे आप मुझे? जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा हो गया। अब मांगने को तो हमने कम मांगा था, लेकिन मैं रैप अप कर देता हूँ, बहुत जल्दी रैप अप कर दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जितना आपने कहा था। अच्छा, रैप अप कर देता हूं मैं। आप बताइए प्लीज। फार्मर्स की डबल इनकम कैसे होगी? कोई मान्य सदस्य ऐसा नहीं जिसने सूखा पर और बाढ़ पर चिंता व्यक्त न की हो। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो। क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ बहुत है, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में सूखा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये अगर आप
सूखा और बाढ़ का नियंत्रण नहीं रखेंगे और लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार के पास नहीं होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पैटर्न क्लाइमेट का बदल रहा है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, आपने देखा हिमाचल की बरसात को, ये पहले नहीं होता था, क्लाउड बस्ट हो जाए, अब तो नई चीज हो गई, क्लाउड बस्ट हो रहा है, एकदम पानी गिरता है। और हमारी नदियों की कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना पानी ड्रेन कर सकें, हमारे नालों की कैपेसिटी उतनी नहीं कि हम पानी को ड्रेन कर सकें। और उसका परिणाम क्या है? वहां के आसपास का नुकसान बड़े पैमाने पर। हिमाचल की जो तस्वीर देखी, हिमाचल से जो शुरुआत हुई बाढ़ की, वो हमारे दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद के इलाके में चली गई और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आ गई, तमाम बाढ़ आ गई, वहां पर नदियों में नुकसान हुआ। ये जो सरकार कहती है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस, अरे ये तो वैसे अध्यक्ष महोदय हमारे ये जो है पर्सनालिटी में बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं है। और अब तो उन्होंने स्टाफ की बात कह दी है। वैसे ये समाजवादी हैं, रंग से ही स्टाफ हैं, वैसे समाजवादी हैं, तो हमें उम्मीद है कि अपना इन्होंने सीक्रेट उधर दे दिया है तो शायद बंदा नहीं बनेगा। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसका क्या हुआ? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप कहते थे, और कब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से हम किसान की मदद करेंगे। छोड़िए हमारे साथ के सदस्यों का, यहां जो 70 वर्ष के माननीय सदस्य हैं, बताओ क्रॉप इंश्योरेंस में कितने किसानों की आप मदद करा पाए? छोड़िए हमारे लोगों को। कह रहे थे ई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मार्केट देंगे हम फार्मर्स को, और आपने तो सस्टेनेबल गोल्स पर एक बहस की थी पूरी रात भर जग करके, और कहते थे कि हम तो उनका भर देंगे, क्या जेब भर देंगे। और बिजली पे तो अभी हम बोले ही नहीं है, बिजली की हालत क्या है, क्या हालत है बिजली की। बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित है, मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित नहीं करा। जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए, आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है, और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं, और जो घटनाएं कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं? कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप, अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आगे, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज्यादा। और फिर कैसे आपसे उम्मीद करें न्याय की? मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हो जाए। मणिपुर की जो घटना हुई, कोई सामान्य घटना से तुलना नहीं कर सकता है। जो मणिपुर की घटना हुई, वो कोई घटना ऐसी नहीं है जो विधानसभा में ना उठे। उठा चुके हैं हम। वो इसीलिए उठाई थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं।
क्या स्टार प्रचारक का यह कर्तव्य नहीं बनता कि अगर कहीं इस तरह की घटना वहां जाएं, उनके दुख दर्द में शामिल हों? और फिर दुनिया ने हमें क्या कहा है, वो मैंने उस दिन भी पढ़ा, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं दुनिया ने क्या कहा हमें, दुनिया ने क्या कहा हमें। और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, उन पे डीजीपी परमानेंट ना हो, जो डायल 100 थी रिस्पांस सिस्टम वो बर्बाद कर दिया हो, और कोई जिला ऐसा नहीं या कोई जगह ऐसी नहीं बीजी जहां सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस न कर रही हो। और इस सरकार में कुल इनकाउंटर 10,000, घायल 5,000, और जब रिपोर्ट आती है सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए, और नोटिस में क्या निकल करके आता है कि इनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी गई है। बहुत अच्छा निशाना है, टांग में गोली जाती है केवल। और पुलिस इनकाउंटर में अभी तक 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें अकेले विकास दुबे मामले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ाते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है, इतनी निशानेबाज है पुलिस। और घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, एक लंबी सूची है घटनाओं की। मुझे याद आ रहा है चंदन गुप्ता, और यहां के नेता सदन से लेकर के सभी याद कर रहे होंगे, कासगंज की घटना। आपने क्या आश्वासन दिया था? दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ही के लोग आश्वासन देकर के आए थे, वो कहां है सरकारी नौकरी? मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया। ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, इस पे मुख्यमंत्री जी जरूर बोलें। वो ये कहते हैं कि 96 लाख MSME हैं, यूनिट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन केवल 14,000 रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है? रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्या इंस्पेक्टर राज से डर है उनको? और फिर आपके लखनऊ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया है सरोजनी नगर, क्या वहां के इंडस्ट्रियलिस्टों की समस्या का समाधान हुआ? अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उम्मीद नहीं कर सकते कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास भी आप पहुंच पाएंगे। आप कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये क्या है सिंगल विंडो क्लियरेंस आपका? जहां पर अधिकारियों को उद्योगपति मिल ही ना पा रहे हों। कल मैं भाषण सुन रहा था, दिल्ली से बात आई कि उन्होंने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, और इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। तो अगर 13 करोड़ वहां का माने, देश का आंकड़ा जो दिया जा रहा है, और 5 करोड़ हम इनका माने, तो सबसे ज्यादा गरीब ही रेखा से बाहर निकले। लेकिन अभी भी पीडीएस सिस्टम चल रहा है, और जो तेल दिया जा रहा था वो बंद हो गया केवल। बहुत सी चीजें हैं इसमें, थैंक यू, धन्यवाद, जिन पर मैं अपनी बात रखना भी चाहता था। फिल्म सिटी, पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगी, अब जनरल चर्चा पर। और फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? जो शिकायतें या जो बातें आई थीं, हालांकि बेरोजगारी पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक आंकड़ा है, वही आंकड़ा हमेशा दे देते हैं। यहां जितने बैठे माननीय सदस्य हैं, अगर वो आंकड़ा हम सही मान लें आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कोई माननीय सदस्य अगर तैयार हो इस बात के लिए करेगा कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार न बैठे हों और उनके हाथों में कोई काम नहीं है। थैंक यू। हालांकि ये सरकार
में जो लोग हैं वो समाज बांट के ही काम करते हैं। जब तक दरार नहीं पैदा करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और केवल समाज में दरार जीवी लोग दरार डाल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीति का। जो घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, हरियाणा में, जो नकार दी गई हैं जनता ने, कोई घटना कहीं हो उसकी निंदा होनी चाहिए, और खासकर अगर बेटी महिलाओं के साथ हो, कहीं भी हो, उसकी हम निंदा करते हैं, और जो इस तरह की घटना में शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ अरे पीछे से फिर मैं उम्मीद करता हूं, मैं जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, फिर पीछे से कुछ बोल देंगे, आप कब तक बोलते रहोगे? मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, वो हो गया। सबका साथ तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना, और जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय। और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। चलिए अब सुन लीजिए, इसलिए नेता सदन वो सूची जरूर लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप। नहीं इधर ही हूं सर, आपकी तरफ। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है यहां पर, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर के, सूखा को लेकर के, किसान को लेकर के, गरीब को लेकर के, माताएं बहनों को लेकर के, या उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, उन बातों को रखा है। मुझे उम्मीद है कि नेता सदन उन पर कुछ विचार करेंगे, और जो हम लोगों ने मांग की है कि कहीं भी मदद में भेदभाव ना हो, उस भेदभाव से ऊपर उठ करके नेता सदन मदद करें। और हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इस बार सत्य बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।